हरियाणा में कभी भी पंचायत चुनाव का ऐलान हो सकता है। अब हरियाणा में पंचायती चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% रहेगी। वहीं पिछली बार सरकार का फैसला था कि पढ़े लिखे सरपंच बनाए जाएंगे ताकि गांव का विकास भी शहर की तर्ज पर हो सके। लेकिन सरकार का यह फैसला कितना कारगर है? पढ़े लिखे सरपंच बनाने का गांव में क्या कुछ फायदा हुआ और महिला सरपंच होने से क्या फायदे होते हैं? यही जानने खबरफास्ट की टीम गांव-गांव जा रही है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं सोहना के घामडोज गांव में, जहां महिला सरपंच हैं निर्मला देवी। तो आइए जानते हैं निर्मला देवी ने आखिर गांव में कितना विकास का काम किया है। हरियाणा में कभी भी पंचायत चुनाव का बिगुल बच सकता है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब की बार 50% महिलाएं सरपंच होंगी। यानी हमेशा ही हरियाणा सरकार चाहती है कि बेटियां सबसे आगे हों और बेटियां की भागीदारी यानी महिलाओं की भागीदारी सबसे आगे हो। इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं सोहना विधानसभा के गांव घामडोज में कि महिला सरपंच होने के नाते क्या महिला ने कितने विकास कार्य किए हैं और पुरुषों की भागीदारी कितनी है और महिला की भागीदारी कितनी है। महिला ने कहा था कि अपने गांव को बदला है और आज अक्सर करेंगे घामडोज गांव का। घामडोज गांव में 5 सालों में जो यहाँ के सरपंच ने, मुखिया ने जो वादे किए थे, कितने वादों पे खरा उतरी है और जो समस्याएं थी कि उन समस्याओं का निपटारा कैसे किया है। घामडोज गांव में मौजूद हैं और यहाँ की एक महिला सरपंच है निर्मला। कितना विकास कार्य किया, बात कर लेते हैं गांववासियों से। भाई साहब, महिला सरपंच है, कितना काम किया गांव में? देखो जी, काम तो उसी दिन से हो ही रहे हैं। जैसे भी छोटे मोटे जो कुछ रोड भी बनाए हैं और बाकी वैसे भी करे हैं, लेकिन जो पाइपलाइन, जो दोबारा पाइपलाइन की खुदाई चली है, उस तक कुछ रास्ता ख़राब हो गए हैं। बाकी जैसा भी विकास है वो आपके सामने है, पर कुछ कमियां भी रही हैं। जैसे काम तो हुआ लेकिन उस जैसे से काम नहीं हुआ जैसे होना चाहिए, क्योंकि रेख देख की कमी रही है। मैं मतलब ठेकेदारों ने मनमाना काम किया है। यानी ठेकेदारों ने मनमाना काम जरूर किया, लेकिन सरपंच ने विकास कार्य किया है। विकास किया है। 10 में कितने नंबर दोगे आप? मैं तो 10 में से 8 नंबर तो दे ही दूंगा जी, क्यों जो अधिक खड़ा रहा है। बिल्कुल, यहाँ की महिला सरपंच को 8 नंबर देते नजर आए हैं। अंकल से बात कर लेता हूँ जी, कितना काम देखते हैं गाँव में आप? काम तो काफ़ी हुआ है वैसे। क्या क्या हुआ जी? ये जैसे पाइपलाइन का, ये शमशान का या कहीं नाले का, पर उसने ज़्यादा कर अपने निजी काम कराए हैं। जैसे उनकी गली, अब ये मेन रास्ता है, ये काम नहीं हुआ। उन्होंने अपना ज़्यादा काम किया, बाकी गांव में कुछ % काम हुआ है। पानी आता है? हाँ, पानी तो पैसे आ ही रहा, पर अभी नई लाइन अभी चालू नहीं हुई। यानी गांव में सड़कें पक्की है सही ना? अभी मेन रास्ता तो अभी खुदा पड़ा, ये देख लो आपके सामने पानी भरा, बाकी और गली हुई है, काम तो हुआ है। वैसे देखी जाए तो पहले सरपंच में ही सरपंच में कितना अंतर है? भाई सरकार जैसे काम ग्रांट देती आई है वैसे काम होते आ रहे हैं। अब ये अपने घर से तो कोई लगाता नहीं है। यानी काम तो कुछ किया है। हाँ, काम तो किया है। देखिए, महिला सरपंच का काम किया है। गांव वाले कह रहे हैं कि थोड़ी कमी जरूर है कि जो पाइपलाइन टूटी हुई है। क्या मानते हैं आप? काम उन्होंने कुछ तो अच्छा किया है कि जो अपना जो छोटी गलियों का उनको किया, मेन रास्ता का नहीं किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारा जो मेन रास्ता वो खराब है। गांव में स्कूल है? स्कूल 2 हैं, दोनों सीनियर सेकेंडरी, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। शमशान भूमि की 4 दीवारी वगैरह से ठीक है? हाँ, ओके, अभी हुआ है सारा काम अभी हुआ है। यानी संतुष्ट हो आप सरपंच से? तो सरपंच संतुष्ट है, पर कुछ बड़े जो हमारा मेन रास्ते हैं ना वो सारी खराब है इस टाइम। यही थोड़ा सा दिक्कत है। छोटी गलियों को बहुत ज़्यादा उन्होंने अभी निर्माण करवाया है और अपना शमशान का निर्माण आप देख रहे हो अभी हुआ है। सन 2020 के अंदर ही ये बाहर का सारा अभी हुआ है, बाउंड्री जो है। यानी बिल्कुल यहाँ पर काम जरूर करवाए हैं, लेकिन कुछ कमियां जरूर रही। यहाँ पर मेन बस स्टैंड इसको माना जा रहा है और यहाँ पर 2 गाँव के रास्ता जरूर है और 2 गाँव का जो रास्ता है वह पर पानी खड़ा हुआ, लेकिन इतना जरूर है सरपंच महिला ने काम जरूर किए हैं, लेकिन कुछ कमियां रही हैं। गांव वाले कहते हैं कि काम हुआ है, लेकिन जहां पर काम होना चाहिए वहां पर कुछ काम ढीला हुआ है, यानी कम हुआ है। फिलहाल इतना जरूर है, पानी व्यवस्था की गई है, सड़कें पक्की हैं, मेन रास्ता है वो यहाँ पर कच्चा दिख रहा है। चलते हैं गाँव वासियों के पास और बात करेंगे कि क्या कहते हैं गाँव वाले और कितना विकास कार्य महिला सरपंच ने किया है। क्या काम किया सरपंच ने? काम ये अपने जो हैं गलियों पक्की कराई हैं अपनी, और भी छोटे मोटे गाँव में काम किया है, गली पक्की कराई है। पानी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, लाइन टूटी मिलती है हमेशा, कोई गौर नहीं है। मेन रास्ता है वो टूटा पड़ा है, 3-4 गाँवों का रास्ता है, ये सारा गाँव खोद के पटके हुए हैं वो रास्ते। काम नहीं किया इसका मतलब? नहीं, अपना काम करा के छुट्टी।
वैसे काम नहीं किया। किया है ये थोड़ा बहुत शमशान घाट के जाए कर दिया, बस वो कर दिया। 10 में से कितने नंबर दोगे? दे देंगे 3-4 नंबर तो दे देंगे। वैसे क्या नाम आपका? मेरा शुभ नाम इंद्रपाल राघव। सरपंच ने 5 साल में कितना विकास कार्य किया है? जहाँ जहाँ जरूरी थे वो कार्य करे, लेकिन कोई भी कार्य आज तक पूरा नहीं करा है। सड़कें बनाई आपके सामने है, नाली आज तक नहीं बनी है। बारिश का पानी हमारे मकानों में बैठता है। मेरी खुद की नाली वार्ड 2 का रहने वाला हूँ। उसकी नालियों का निर्माण जब करा जब मैंने सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगाई। काम हुए हैं, ये नहीं कह सकता कि नहीं हुए हैं, काम हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील है भाई। सुनील, गांव में महिला सरपंच हैं, कितना काम किया 5 साल में? भाई गांव का तो देख मैंने बेरा नहीं मारे, यहाँ देख तो ये गली बनवाई है, ये बन रही जो ये गली है, और ये चौपाड़ बनवाई है, और जो भी लाइट वाइट के काम हुए हमारे यहाँ गली में तो ये हुए हैं भाई। अब गांव के तो दूसरे सारे काम किया गांव में? हाँ काम तो हो रहा है भाई, खूब हो रहा है। पहले गली वली कहाँ थे हमारे यहाँ, तो किसी ने बड़ा बनवाई ना थी। बन गई? हाँ ये चौपाड़ बनवाई अभी, पक्की गली हो गई? पक्की गली होगी। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? भाई वो तो देखो हमारी तरफ से तो अगला काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, हम तो यही कहेंगे अच्छा काम कर रहा है। 10 में 10 दोगे? भाई देखो हमारी तरफ से तो ओके है, अगला करवा रहा है, ठीक है, अच्छा काम किया है, हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं। संतुष्ट हो आप? हाँ बिल्कुल। क्या काम किया सरपंच ने? रोड बनवायो, काम अच्छा किया है? हाँ काम किया, अच्छा करे। संतुष्ट हो आप सरपंच से? हाँ खुश हो? खुश है हम तो। काम तो करो इसे, पर पार तो ना लिखवायो रोड। अब बता और क्या करे, बता। गली पक्की सारी हो गई? हाँ गली तो होगी सारी पक्की। बाजी 5 साल में सरपंच ने कितना काम किया है? भाई 5 साल में सरपंच ने आधा से ही काम करो, पूरा ना काम करो। अच्छा वैसे पक्की सड़कें हैं? पक्की सड़कें अभी बनी है जाके, चौपाल स्कूल चौपाट भी बनवाई है कैसे बनवा के। मतलब काम किया? हाँ पर अब भी वो काम पूरा ना करो ना, आधम में छुट रहो पीछे से। अच्छा वैसे देखा जाए तो पहले सरपंच में अंतर है? और क्या, दिन रात का। अब काम हुए हैं। हाँ 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में तो 5 दे ही देंगे, आधे तो। गांव में क्या काम किया सरपंच ने? सरपंच ने गली पक्की करवा दी, और पानी तीसरी ना हो, बस हमारे तो। पानी दिक्कत है? हाँ पानी की दिक्कत है। वैसे काम किया सरपंच ने? हाँ किया है। 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से आप? 10 में से हाँ कितने नंबर दोगे काम किया तो? 8 दे दूंगी। जी क्या काम किया सरपंच ने 5 साल में? भाई देखो पूरे गांव का तो मेरे को पता नहीं है। हाँ गली अरे हाँ भाई, वैसे भी हम नौकरी वाले थे, गांव के बारे में हम इस राजनीति में थे ही नहीं हम। हाँ लेकिन गांव में काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं गलियों में? हाँ रास्ते बने हैं तकरीबन। रास्ते बन गए? हाँ पानी पूरी आता है? ठीक। हाँ पानी ठीक आ रहा है बिल्कुल। संतुष्ट हो बिल्कुल आप सरपंच से? हाँ जी बिल्कुल संतुष्ट। जी सरपंच ने काम किया है? किया जी। क्या क्या किया है जी? अब ये तो लोग बागों को तुम्हारे भी समझ में आएगा, आप घूमो फिरोगे लोग बाग आप ही बता देंगे। और हमारे यहाँ तो ये रोड बनवाया, हमारे तरफ इस तरफ पाइप दबवाए हैं। अच्छा काम किया है? किया। संतुष्ट हो सरपंच से आप? खुश हो सरपंच से? हाँ खुशी है। उनके सरपंच ने भाई सारी गली पक्की करवा दी जितनी भी है। शमशान घाट जाके देखो और वाटर सप्लाई जाके देखो, सारी गली जो कभी भी ना हुई सारी पक्की हो रही है। और क्या करवा गो सरपंच ये तो। अच्छा विकास कार्य किया? हाँ बिल्कुल विकास कार्य कर। कितने नंबर दोगे आप? पूरे 10 ही हैं हमारी ओर दे तो सारे गांव में। कितना काम किया है यहाँ के मुखिया ने? काम किया जी भाई खूब। क्या क्या? सड़कें बना रखी है, पाइप बिछवा रखे हैं जी, रास्ता बनवाया अच्छा काम किया है। हाँ काम ठीक है। कितने नंबर दोगे 10 में से आप? 10 में तो 8 तो है ही भाई। क्या काम किया है मुखिया ने यहाँ पर? रोड बनाया हुआ जी। रोड बना दिया, पानी पुनी आता है? पानी आता है ना भी आवे पानी के तो भेजा जब तो आवे आगे। पाइपलाइन वगैरह? हाँ पाइपलाइन बिछाई है। सरपंच ने क्या काम किया? बढ़िया काम करे भाई, सड़क बनवा दी खूब बढ़िया। वहाँ 4 गाँव के 4 वार्ड को, गाँव में कोई जगह ना छोड़ी जहाँ सड़क ना बनाई हो। अच्छा हाँ जी बहुत बढ़िया सड़क बनाई है। बाजी क्या काम किया सरपंच ने गाँव में? ये पाइपलाइन नहीं बिछवाई है, और लेंटर से पूरी सारी गलियाँ बनवाई हैं, और गांव में भी बहुत काम करवाया है उन्होंने। सड़कें सारी पक्की करवा? हाँ जी सारी सड़कें पक्की करवा दी हैं। जी क्या काम किया सरपंच ने? सरपंच ने अच्छे गली सारी पक्की करा दी है, पाइपलाइन वगैरह बिछा दी है, सही काम किया है। संतुष्ट हो आप? हाँ जी। यानी पहले सरपंच में ज़्यादा अंतर है? नहीं बढ़िया कहा, पहले भी करते थे मतलब वगैरह, अब भी मतलब बढ़िया ही काम हुआ कुल मिला के। सही। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से? 10 में अब पहले एक गली तो छोड़ दी बस सरपंच ने, एक कंप्लेंट तो है। हाँ ये कंप्लेंट तो है, वैसे काम किया है? हाँ ये आपके सामने रही गली। अच्छा और काम किया सभी? हाँ और तो किया है। गांव में गली सड़कें शमशान घाट कोई भी चीज़ ऐसी ना जो गांव में ना हुई हो। अभी कोई चीज़ ऐसी रही नहीं, गांव की पूरी गलियां पक्की हो गई।
अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया काम। 10 में से कितने नंबर दोगे? किसको? सरकार को? सरकार के तो पूरे 10 में 10 हैं। काम किया है? हाँ वैसे किया काम। संतुष्ट हो आप सबसे कम से? हाँ सब बाकी संतुष्ट है। रोड बनवा दिया, पानी का पाइप फैलवा दिया। अच्छा काम किया है। हाँ संतुष्ट हो आप, खुश हो? हाँ ठीक सर। सरपंच ने क्या काम किया गाँव में? देखिए सरपंच ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और हम तो बड़े खुश हैं सरपंच के काम से। जो भी काम किया है गांव के हित में किया है और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ। अगर कोई गांव में इसकी बुराई करता है तो वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या माने गांव की तस्वीर बदली है 5 साल में? बहुत कुछ बदला है। गांव में इतना विकास कराया है, मेरे ख्याल से 70 साल की एज के करीब मैं हो गया हूँ, उसमें मैंने आज तक तो कोई विकास देखा नहीं ऐसा। इन्होंने सबसे पहले तो ये था, एक विवादित जगह थी हॉस्पिटल की, उसको मुक्त कराया। दूसरा स्कूल में भी निर्माण कराया, गांव में गलियां भी पक्की कराई, नालियां भी पक्की कराई, वाटर सप्लाई भी दिलाया और स्कूल में भी काम कराया। जितने भी मतलब चौपाल वगैरह है सभी का काम कराया है। 10 में से कितने नंबर दोगे आप? मेरी तरफ से तो पूरे हैं। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। इनका ख्याल रखो तो पशु कभी भी बोझ नहीं बनते, ये आपके सपनों का बोझ उठा लेते हैं। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. ਸਾਲ 2020 ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 16000 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸਮੇਤ 50000 ਕੋਰੋਨਾ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। कोरोना महामारी खिलाफ साडी हिम्मत बरकरार, लोकां दी सरकार पंजाब सरकार। हरियाणा सरकार ने फैसला किया कि अब की बार 50% महिलाएं सरपंच होंगी, यानी हरियाणा में कभी भी पंचायत चुनाव का बिगुल बच सकता है। और हम एक्सरे करने आज पहुंचे हैं सोना विधानसभा के गांव घामनोज में। घामनोज गांव में एक महिला सरपंच है और हमने गांव में जाकर देखा कि वहां पर विकास कार्य कैसी झड़ियाँ लगाई। हालांकि इतना विकास पहले कभी नहीं हुआ जितना विकास अभी 5 सालों में इस महिला सरपंच ने किया है। कहीं ना कहीं इस गांव की जो मुखिया है वो निर्मला देवी है। हालांकि क्या कुछ मेन समस्याएं काम करने में गांव में विकास की आपने जो शुरुआत की, क्या कोई चुनौती सामने आई? हाँ जी, कुछ ऐसे थे लोग जो चुनाव हुआ जब से ही खिंचतान रही, और बाकी मैंने 5 साल अपनी निकाल चुकी बहुत अच्छी तरह। ज़्यादा काम मैम इतना जो भी पिछली पंचायत ने कोई काम नहीं किया इतना मैंने कर चुका है। अच्छा, गांव में पहले पानी की मेन समस्या थी, आपने पाइपलाइन डलवाई? हाँ जी, हाँ जी, पाइपलाइन डलवा दी जी, वाटर बूस्टर बनवा दिए जी, और जी नई पाइपलाइन अब बिछड़ी है जी, उसका काम पूरा होने वाला है। अच्छा, एक पहले कई सालों से वहाँ पर कब्जा था ज़मीन पर। 2 साल पहले आपने वहाँ पर तोड़ फोड़ करवाई जी, उस पंचायती ज़मीन को मुक्त करवाया।
43 साल पहले जी की ज़मीन थी, जो हमें अपने ग्राम पंचायत घामरोद ने पंचायत मिलके और समाज के साथ जो हमारे गांव के पंचायत के जो हमें अपने गांव में लिया है। अच्छा, गांव वालों का कहना ये है कि सरपंच हमारे बीच में नहीं आती, उनके पति आते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, मेरे पति तो जी सरकारी नौकर है जी, साइन तो मैं ही करती, कोई गलत साइन करवाते हैं तो जी मैंने मना किया, तो इस कारण वो जो ज़्यादा करने लगे जी। अच्छा सरपंच साहब, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि 5 सालों में जब आपने विकास कार्य शुरू किए तो मेन समस्या गांव में क्या थी? मेन समस्या जी, एक तो रोड खराब थे जी, 75 रोड बनवाए जी, मेन 2 रास्ते लिंक से अलीपुर से घामरोज का, और जी मेन रास्ता हाईवे से अपने घामरोज तक बनवाया जी, और झोड़ बन की 4 दीवारी करवाई जी। अच्छा, अपने गांव को कहां तक ले जाना चाहते हैं आप? आपने विकास अच्छे करवाए हैं, सरकारें चाहती हैं महिलाएं आगे आएँ, आपने जो काम किए अच्छे काम किए, अच्छे विकास किया है, अपने गांव को कहां तक ले जाना चाहते हैं आप? मैं अपने मेडिकल कॉलेज या 500 बेड वाले हॉस्पिटल बनवाया जाए जी। या बिल्कुल जिस तरह देखा जाए कि आज घामरोज गांव में है और हमारे साथ में जो सरपंच निर्मला देवी, काफ़ी विकास कार्य किया, बिल्कुल मासूमिन के साथ उन्होंने जवाब दिया है। हालांकि इतना जरूर है, गांव में विकास जरूर हुआ। हमारी तरफ से ये देखने वाली बात है कि ये गांव बिल्कुल पास होता दिखा। हालांकि इतना जरूर है, कुछ सवालों के जवाब में हो हिचकिचाई, क्योंकि जो उनके पति हैं वो सहयोग बिल्कुल करते नजर आए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर गाँव में विकास जो किया है, एक महिला सरपंच होते कितना सहयोग उसका दिया है और गाँव वाले क्या कहते हैं उसके बारे में पूछेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहेंगे कि गांव की तस्वीर बदलने में निर्मला देवी का पूरा हाथ रहा है। जो समस्याएं पहले इतनी थी, अब कोई भी गांव में समस्या नहीं है। पानी की व्यवस्था अच्छी है, गांव में सभी सड़कें पक्की हैं, और अभी उनके जो पति हैं उनसे बात करेंगे। हालांकि इतना जरूर है, सरकारी और टीचर हैं, लेकिन फिलहाल वो कैमरे के सामने आते नहीं है, लेकिन उसके कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल काम करते नजर आए हैं। हमारे साथ में देवदत्त जी हैं, उनके पति भी हैं, एक समाज सेवी भी हैं। हर एक जो भी काम आते हैं, मतलब समाज काम आते आगे रहते हैं। देवदत्त जी, काफ़ी विकास कार्य किया है यहाँ के जो सरपंच हैं यार अपनी पत्नी ने। पहले मैं आपको सर्वप्रथम नववर्ष की बधाई देता हूँ। और जहाँ तक काम की बातें हैं, सन 1952 से जो पंचायत चुनाव होते आए हरियाणा में, पहली बार गांव घावड़ोज में ऐसी रिजर्व महिला के लिए आई, और उसमें ग्रामवासियों ने निर्मला देवी जो मेरी पत्नी है उसको यहाँ से सरपंच का उम्मीदवार के तौर पे उनको जिताया। और विकास की बात आई, सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा था, सन 76 में हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो पहली पंचायत थी, उन्होंने काबली जी ट्रस्ट को आँखों का हॉस्पिटल चलाने के लिए उसको एक दान स्वरूप केवल हॉस्पिटल चलाने के लिए दिया था, लेकिन उन्होंने इलीगल तरीके से नाजायज़ तौर पे उसको म्यूटेशन अपने नाम करा लिया। और जब ये बात हमारे संज्ञान में आई तो गांव वासियों की मदद से, पंचायत के मेंबर की मदद से, और हमने 43 साल बाद प्रशासन की मदद से, उसमें बहुत सहयोग रहा, प्रशासन का भी सहयोग रहा, और हमारे जो अधिकारी है उन्होंने पूरा सहयोग दिया, विधायक जी का भी सहयोग रहा, पुराने विधायक जी का भी सहयोग हमें मिला। और उससे हमने उस लगभग 26 एकड़ ज़मीन, जो कि आज की अगर उसकी बाज़ारी कीमत निकालते हैं तो लगभग 350 करोड़ के आसपास है, उसको मुक्त कराया और पंचायत में वापस लिया। अच्छा, दूसरी बात ये है देवदत्त जी, गांव में घूमे हैं, कई जगह पानी की पाइप टूटी हुई है, उसकी वजह क्या है? जो पानी की पाइप लाइन है वो नया काम चल रहा है, नया वाटर बूस्टर पीने के पानी का पास कराया है, वो चला हुआ है। रोड भी 1-2 जगह जो वैसे है वो पाइपलाइन दब रही है और उनको ठीक किया जा रहा है। नई पाइपलाइन डल रही है, जो आपको कहीं दिखाई देगी वो नई पाइपलाइन है। अच्छा, गांव में हमने जाकर देखा, गांव में बिल्कुल साफ़ सुथरा है, गलियां पक्की हैं, पानी पाइप भी देखिए, स्कूल भी अच्छे हैं। दूसरी दिक्कत ये सामने आती है कि गांव में जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि सरपंच मौजूद नहीं होती, हालांकि उनके पति मौजूद होते हैं, ऐसा कुछ सुनने में आया। इतना जरूर है, पक्षपात होता है, पार्टीबाजी होती है। दूसरी बात ये पूछना चाहूँगा कि 14 लाख कुछ रुपये कम्युनिटी SC जो उसके आए थे और वो अभी बवाल है, यानी उसके ऊपर झगड़ा, वजह क्या है? जहाँ तक SC कम्युनिटी सेंटर के झगड़े की बात है, वो हमारे समाज के लोग SC कम्युनिटी के वे गए थे विधायक जी के पास, कल्याण सिंह चौहान जो चेयरमैन हैं उनके पास गए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी। लगभग 2 साल से उनके पास सरपंच भी गई है, पंचायत भी है, गांव वाले भी गए हैं, और उन्होंने उसको वहाँ से रिक्वेस्ट करके पास किया था, लेकिन नहीं बात समझ में आई। क्या जातीय रंजिश
और रिश्तेदारी की बात सामने आने के कारण उस पर किस तरह से जो हमारी समझ से बाहर है, वो चेयरमैन साहब ने रोक लगवाई है। वो जो अब गांव वाले उसको जो हाई कोर्ट में केस को लेकर गए हैं। 5 साल के विकास पे जो प्रकाश है वो डालना चाहेंगे। 5 साल में कितना विकास कार्य है आपके गांव में? जहाँ तक विकास कार्य की बात है, मैं समझता हूँ कि जो भी पिछली पंचायतें रही है उससे कहीं ज़्यादा करके दिखाया है। वो आप गांव में घूमोगे, गांव वाले अपने आप आपको बताएंगे, तस्वीर गांव की बताएगी। जो लगभग 75 गलियां जो कच्ची थी और जो ख़राब हो चुकी थी उनको पक्का करवाया। आप पूरे हरियाणा में घूमते हो, देखा होगा आपने बीसी चौपाल किसी गांव में मिली होगी आपको, एक बहुत सुंदर सी चौपाल बीसी चौपाल जो वो बनवाई गई है। और कम्युनिटी सेंटर में 2 हॉल का निर्माण करवाया गया, जोड़ की 4 दरवाज़ें करवाई गई। और आप शमशान घाट जो लास्ट मुक्ति द्वार जिसको बोला जाता है, आप उसकी तस्वीर को देखना कि वास्तव में कितना बढ़िया सौंदर्यीकरण उसका किया गया है। और पीने की जो पाइपलाइन का कार्य है वो प्रगति पे है। बिजली के नए 4 ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए। हर तरह से हर चीज़ पर एक चीज़ पर ध्यान दिया गया। और जहाँ तक बात आती है गांव में पार्टीबाजी की, गांव में पार्टीबाजी की हमारा कभी भी ये मकसद नहीं रहा, ना हमारे बुज़ुर्गों का रहा, ना हमारा रहा। और ना ही जो मेरी धर्मपति सरपंच है निर्मला देवी, उनका भी कभी भी दिल से कभी ये मंशा नहीं रही कि हम पार्टीबाजी में विश्वास रखें। हमने हमेशा निर्विरोध काम किया है। सब जो भी घर पे आया उसका सबका काम किया, गांव में जाकर के काम किया। जहाँ तक हस्ताक्षर करने की बात आती है, तो जो लोग गलत कार्य करवाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता कैमरा के सामने, जो गांव के अपने आप को राजनेता समझते हैं, उन लोगों ने कहीं जन्मतिथि में गड़बड़ करवानी चाहिए, कहीं पंचायत की ज़मीन को लाल डोरा में दिखवाना चाहा। तो इस तरह से जो गलत कार्य करने के लिए सरपंच ने उनको ज़रूर मना किया है। जिस कारण से उनको कोई तकलीफ हुई है, उस पर जो हमारा स्पष्ट और साफ संदेश ये कहना है कि कोई भी गलत कार्य सरपंच के द्वारा नहीं किया गया और ना ही भविष्य में किया जाएगा। और ना ही हम पार्टीबाजी में विश्वास रखते हैं। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व है, उन्होंने पूरे 5 साल तक ये चाहा कि ये सरपंच जो है ना कोई काम ना कर सके, जिससे कि ये छवि जाए कि अनुसूचित जाति के जो सरपंच बनते हैं वो कोई काम नहीं करते। बिल्कुल जिस तरह देखा जाए घामड़ोज गांव में मौजूद हैं और जिस तरह तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है कि महिला सरपंच होने के नाते जब इतना विकास कार्य हो सकता तो कहीं ना कहीं सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर महिलाएं होंगी आगे होंगी तो बिल्कुल जो विकास कार्य है वो झड़िया लगेंगे, विकास कार्य इस तरीके होगा। दूसरी बात बताना चाहूँगा कि अगर गलत कोई काम करवाता तो बिल्कुल उस पर जो सरपंच है अपनी मोहर वो लगाते नजर आए हैं। इतना जरूर है, अगर कोई गलत काम करवाएगा तो उसका बिल्कुल साथ नहीं देते। और दूसरी बात यह है कि जो देवदत्त है उनके पति हैं, एक जो टीचर हैं, उनका कहना यही है कि एक चेतावनी भी है, अगर कोई मुखिया बनता है, अगर कोई गलत उपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि गलत साइन ना करने पर अगर कोई नाराज है तो बिल्कुल नाराज बाबत देखने को मिलेगा, इतना जरूर है, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। घामड़ोज की तस्वीर देखने के ये साफ तौर पर नजर आ रही है कि पति का बिल्कुल यहाँ पर सहयोग रहा है। और 5 साल में जो तस्वीर साफ हुई है, यानी 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ है वो पिछले 25 सालों में विकास नहीं हुआ। आज हम पहुंचे थे सोना विधानसभा के गांव घामड़ोज में। घामड़ोज गांव का अक्सरे किया और यहाँ पर एक महिला सरपंच है जो निर्मला देवी है। 5 साल में काफ़ी गांव की तस्वीर बदली है। इतना जरूर है, कुछ मेन समस्याएं सामने आई हैं। पानी की पाइपलाइन है और टूटी हुई है। और सरपंच ने ये कहा लगातार कि यहाँ उसकी रिपेयरिंग चल रही है। इतना ज़रूर है कि महिला सरपंच होने के नाते जो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि अब की बार 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए, यानी महिला सरपंच होगी, तो हम इसी कारण यहाँ पर पहुँचे थे कि हम एक्सरे में जानेंगे कि क्या सरकार का फैसला सही है या गलत है। हालांकि इस गांव की जो महिला सरपंच हैं वो निर्मला देवी है, वो यहाँ पर बिल्कुल पास होती दिखी, यानी 5 साल में काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर किया है। कुछ लोग उससे नाराज़ भी हैं, लेकिन इतनी नाराज़गी इतनी जाहिर नहीं है। इतना ज़रूर है कि गांव में पार्टीबाजी ज़रूर देखने को मिली, लेकिन महिला सरपंच होने के नाते कोई भी उन्होंने विकास कार्य नहीं रुकने दिया। इतना ज़रूर है, घामड़ोज गांव की तस्वीर बिल्कुल बदली है। और 5 सालों में जो वादे किए थे यहाँ की महिला सरपंच ने, काफ़ी वादों पे वो खरा उतरती दिखी। चलते हैं अगले गांव की, और अगले गांव में फिर हम अक्सर लेके हाजिर होंगे कि वहाँ की जो महिला सरपंच है कितना विकास कार्य उन्होंने किया है और वहाँ गांव वाले क्या कहते हैं, क्या सरकार का फैसला सही या गलत है। फिलहाल हम अक्सर लेकर आज घामड़ोज गांव में आए थे और घामड़ोज गांव की सरपंच यहाँ पर पास हुई है। अगले गाँव में लगातार जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उस गाँव का अक्सर करेंगे कि महिला सरपंच है या पुरुष सरपंच है, कितना विकास कार्य किया है, आखिर गाँव वाले क्या कहते हैं, कितने वादों पर खरा उतरे हैं।
चलते हैं अगले गांव की ओर, फिर एक्सरे नए एक्सरे के साथ हाजिर होंगे। जब तक देखते रहिए खबर फास्ट पर एक्सरे देहात।